अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका लेक्चर नंबर 12 है और पीर का दिन है। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 3 मादरी मिल्लत फातिमा जिना। आज हम सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। कोयटा के मुकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फातिमा जिना ने फरमाया, अब तक हम मुसलमान ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की। हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। इस वक्त हमारी ज़रूरतें 4 हैं, यानी इक्तिसादी, माशरती, तालीमी और सियासी। पेंसिल से बेटा इसे ऊपर लिखें। इक्तिसादी यानी माली और माशरती यानी माशरे से मुतालिक। हमको चाहिए कि हम में से हर एक से जितना हो सके अपनी कुव्वत और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों और अजीज़ों में अमली कुव्वत की रूह फूंक कर उसमें कौमियत का जज्बा पैदा करें। इस तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। यानी ये वो खिताब है जिसके ज़रिए उन्होंने औरतों में कौम की खिदमत का जज्बा उभारा। क़याम पाकिस्तान के बाद भी उनकी कौमी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बीमारी के दौरान में कायदे आज़म की बेपनाह खिदमत की। वो हमा वक्त उनके साथ रहीं, हमा वक्त हर वक्त। सरकारी कामों में भी उनका हाथ बटाती रहीं। तालीम निस्वां के लिए भी मोहतरमा फातिमा जिना की खिदमत से इनकार मुमकिन नहीं। निस्वां यानी ख़वातीन, ख़वातीन की तालीम। आपको याद हो बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने मुतरादिफ दिए थे। ख़वातीन था, उसका मैंने आपको बताया था कि निस्वां होता है। यहाँ पे ये वही लफ्ज़ है, निस्वां। तालीम निस्वां, ख़वातीन की तालीम। उन्होंने अफ़वा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत का एक सिलसिला जारी किया। वो अफ़वा की सरपरस्त रहीं। सरपरस्त यानी मालिक। और हर सतह पर उन्होंने अपनी बेमिसाल और कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाना यानी उनकी रहनुमाई की और उन खूबियों को, अपनी खूबियों को, रहनुमाई की जो खूबियाँ उनके अंदर थी उनको मनवाया। रहनुमाई की खूबियों को मनवाना। अफ़वा के अलावा वो कई और तंजीमों की भी सरपरस्त थी। सरपरस्त यानी मददगार। उनकी ये सरपरस्ती बराए नाम नहीं थी, बल्कि हर तंजीम के दायरा कार में रहते हुए उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से अपने मनसबी फ़राइज़ को पूरा करने के लिए काम किया। दायरा कार यानी कि हुदूद, लिमिट्स जिनको आप कहते हैं। मनसबी फ़राइज़ यानी ओहदे के फ़राइज़। क़याम पाकिस्तान के बाद फ़ौरन पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीके कार रहीं। अमलन यानी अमली तौर पर। ख़ास तौर महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी महाजरीन की दस्तगीरी में उनकी खिदमत आब ज़र से लिखने के लायक हैं। दस्तगीरी मदद, आब ज़र यानी सोने का पानी, यानी उनकी खिदमत इतनी बड़ी हैं कि उन्हें एज ए रिवॉर्ड यानी खुशी से और उनको खराज तहसीन देने के लिए सोने के पानी से उनकी ये खिदमत लिखने के लायक हैं। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गई, मगर समाजी हवाले से उनकी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। किनारा कश यानी छोड़ दिया। मोहतरमा फातिमा जिना अजीम खातून रहनुमा थी। कौमी और मिली खिदमत के हवाले से कौम ने उन्हें मादरी मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। वो सच्ची और पुरखुलूस मुसलमान थी। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी। पैरोकार यानी पैरवी करने वाली, इस्लाम की तालीमात की। आलम इस्लाम का इत्तेहाद और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तरवीज उनका ख्वाब था। आलम इस्लाम यानी इस्लाम की दुनिया, इत्तेहाद यानी जोड़ना, निज़ाम फ़िक्र, फ़िक्र का निज़ाम यानी इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम, तरवीज यानी जारी किया जाए। ये उनका ख्वाब था कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम जो है वो फैलाया जाए। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशां रहीं। शर्मिंदा ताबीर यानी तकमील होना, पूरा करना, कोशिश करती रहीं। एक मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया, अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही इस्लामी मुमलिकत बनाया जाए तो उसके लिए कुछ इस्लामी तालीमात का इजरा बहुत ज़रूरी है। इजरा जारी होना यानी कुछ इस्लामी तालीमात ऐसी हैं कि जिनको जारी किया जाए, उनकी इम्प्लीमेंट की जाए, उन्हें लागू किया जाए ताकि एक इस्लामी ममलिकत बन जाए। ये ज़रूरत उसी सूरत में पूरी हो सकती है कि हम अपने तालीमी इदारों में कुरान हकीम की तालीम को बाकायदा दरसी निसाब में शामिल कर लें, ताकि बच्चे इस किताब इल्म व हिकमत के
मानी व मतालिब से आगाही हासिल कर सकें और कुरानी तालीमात पर अमल पैरा हो सकें। मेरी दिली तमन्ना है कि तमाम स्कूलों में कुरान हकीम की तदरीस का फ़ौरन बंदोबस्त हो जाए। ये उनका खिताब था। तदरीस कहते हैं पढ़ाई को। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 9 जुलाई 1967, ये 67 है, इसे 67 कहते हैं, 1967 को वफात पाई। उन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। अहाता कहते हैं सहन को, सुपुर्द खाक करना यानी दफन करना। यहाँ पे बेटा आपका ये सबक मुकम्मल हो जाता है। आपने इसको दोबारा से पढ़ना है, समझना है। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताती आई हूँ कि आपने अब जो मश्क में सवालात हैं वो नहीं करने हैं, अपनी मर्ज़ी से इस सबक से ही खुद से मुख्तसर सवालात बनाने हैं आपने। सबसे पहले किताब की मश्क देखेंगे। सबसे पहले है दुरुस्त जवाब की निशानदही, टिक के निशान से करनी है। जो गुड का निशान यहाँ बना हुआ है आपने सर्कल नहीं करना, जो कहा जाए उसी तरह करना है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? कराची से। कायद आज़म की अहलिया रत्ती जिन्ना का इंतकाल कब हुआ? इसकी तारीख आपको यही मिल जाएगी 1929 में। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने भाई का साथ किस में दिया? सियासत में। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की क्या थी? सेक्रेटरी, चेयरपर्सन, सदर या फिर मेंबर थी वो। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म से कितनी छोटी थी? यहाँ अपने साल बताने हैं कि वो 17 बरस छोटी थी। डेंटल सर्जन बनने के बाद फातिमा जिन्ना ने क्लिनिक कहाँ खोला था? बम्बई में। इसके बाद है कि मतन को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि मतन सबक को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह आपने पुर करनी है। सबसे पहले 8 बरस की उम्र में डैश का साया भी सर से उठ गया? बाप का। इंसानियत की खिदमत का जज्बा ज़माना डैश ही से उनमें मौजूद था। किस ज़माने से? तालिब इल्मी के ज़माने से। मुहाजिरीन के लिए उनकी खिदमत डैश से लिखने के लायक हैं? आबे ज़र से। कौम ने उन्हें डैश का लक़ब दिया? जी, मादरे मिल्लत का लक़ब दिया। उसके बाद कायद आज़म की वफ़ात के बाद वो डैश से किनारा कश हो गई। कायद आज़म की वफ़ात के बाद वो उन्होंने किस चीज़ को छोड़ दिया था? अमली सियासत को। उन्होंने डैश के दौरान में कायद आज़म की बेपनाह खिदमत की। बीमारी के दौरान, यानी जब कायद आज़म बीमार थे तो उन्होंने उनकी बहुत खिदमत की। उसके बाद दुरुस्त बयान और गलत बयान की निशानदही आपने करनी है। इसको आप चाहें तो दायरा लगा सकते हैं कि डेंटल सर्जन बनकर उन्होंने कराची में क्लिनिक खोल लिया, दुरुस्त है या गलत? उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने से मना करती थीं। उन्होंने अफ़वा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत अंजाम दी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 1957 में वफ़ात पाई। इनको आपने सबक की मदद से दुरुस्त और गलत का पता लगाना है। उसके बाद आपका एक सवाल है किताब में कि एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। सवाल नंबर 5 है ये आपका। सबसे पहला लफ्ज़ है मोतमद, मुआविन, किरदार, कौमियत और तदरीस। यहाँ पे एराब लगाए गए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। मीम पे पेश है और ऐन जो अपनी अलग से आवाज़ नहीं निकाल रहा उसके ऊपर जज्म है। फिर ते पर ज़बर, मीम पर ज़बर और दाल पर फिर से जज्म। मोतमद। मुआविन, मीम पे पेश, आइन पे ज़बर, अलिफ पे जज्म, वाव के नीचे ज़ेर और नून पर फिर से जज्म। किरदार, काफ के नीचे ज़ेर, रे पर जज्म, दाल पर ज़बर और रे पर फिर से जज्म। अलिफ क्योंकि उसके साथ ही मिल रहा है चाहे तो जज्म लगा लें। कौमियत, काफ पर ज़बर, वाव पर जज्म, कौमियत। अब क्योंकि ये 2 बार आ रहा है और जिस पर शद आता है उस पर अक्सर ये होता है कि 2 निशान हो जाते हैं, एक तो शद का और एक ज़ेर ज़बर या पेश में से कोई। अब यहाँ पर मियत में ये पे ज़बर आ रहा है क्योंकि ज़बर की आवाज़ आ रही है, तो मीम के नीचे ज़ेर, ये पे शद और ज़बर और ते पर जज्म। इसके बाद तदरीस, ते पर ज़बर, दाल पर जज्म, रे के नीचे ज़ेर और ये पर जज्म और सीन पर भी जज्म, तदरीस। फिर आपकी किताब में एक और सवाल दिया गया है कि कोयटा के मुकाम पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने ख़वातीन से खिताब करते हुए क्या फरमाया? उनका जो खिताब था जो कोयटा के मुकाम पर था वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। ये काम आपने कॉपी पर करने हैं, एराब भी और ये सवाल भी, और इसके अलावा सबक से कोई से 5 मुख्तसर सवालात के जवाबात वो आपने अपनी मर्ज़ी से बनाने हैं और कॉपी पर करने हैं। और बाकी जो आपको दुरुस्त गलत थे और जो खाली जगह थी वो आपने किताब पर ही हल करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। एक दफ़ा फिर घर का काम दिखा देती हूँ आपको
किताब सवाल नंबर 4, 9 और 12 किताब पर हल करेंगे और किताब सवाल नंबर 2, 5 कॉपी पर करें और सबक से कोई से 5 मुख्तसर सवालात के जवाबात कॉपी पर करें। थैंक यू।